नितिन जी, जालंधर पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे 1 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा। आपसे जुड़ने के बाद मेरा जीवन अकस्मात बदल गया। मेरे अंदर जो भी व्यसन थे वो धीरे धीरे छूट गए। गुरुदेव, अब बस आपकी आज्ञा पे चलने का प्रयास करता हूँ। आपसे राधा नाम मिला और आपको गुरु रूप से स्वीकार किया। गुरुदेव, नाम जब तो अच्छा चल रहा है, लेकिन माया का बहुत प्रचंड जाल फेंका जाता है और मुझे गिराने की कोशिश माया फंसाती है। नाम जप और भक्ति। देखो, खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर हो तो कहता है यार काहे को भी मतलब। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। तो हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का हम उस निकले। गेम का मतलब ये गेम है, ये खेल है। जब हम परमार्थ पे चलते तो माया विरोधी भाव प्रकट करती। हमको रौंदते हुए बढ़ना है। हमको वहां आंसू थोड़ी बहाने, हमको डरना नहीं। बोलो क्या परेशानी, हमें बोलो क्या परेशानी। केवल गेम है। आज दिन है अभी, तो कुछ घंटों बाद रात्रि आ जाएगी, फिर कुछ घंटों बाद फिर दिन आ जाएगा। ऐसे आज दुख है तो कुछ समय बाद सुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। यही चक्र चलता रहता है। हम क्यों परास्त हो? क्या जो भक्ति नहीं करते, क्या उनके जीवन में सुख ही सुख है क्या? लोगों की मान्यता है भक्ति करने वाले दुख में फंस जाते हैं। तो हम कह रहे हैं क्या जिनको बिल्कुल भगवान से मतलब नहीं वो सुखी ही है क्या? 8-10 बच्चे शराब पिए फिल्मी गाना सुनते हुए बेन में आ रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ। आप क्या सोचते हो पाप कर्म बख्शते? क्या किसी को नहीं बख्शते? हाँ, जब आप भक्ति करोगे तो आपके ऊपर कृपा होगी। क्या? कि अब आपका कल्याण होना, आपका मंगल हो, तो आपके जितने बुरे कर्म हैं वो थोड़े थोड़े भुगता दिए जाएंगे। तभी भक्तों को जब ज्यादा कष्ट में देखते हैं लोग बार बार, तो लगता है देखो ज्यादा भक्ति करता है इसलिए कष्ट हो। नहीं, कष्ट नहीं भोग रहा। उसके पूर्व कर्म जो पाप वाले वो नष्ट हो रहे हैं और वो महासुख की तरफ जा रहा है। और कभी कभी पाप करने वाला सुखी देखा जाता है क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अब उसका पाप बढ़ेगा तो दुर्गति को भोगेगा। इस रहस्य को न जानने के वाले कुछ उल्टा बोल जाते हैं। भले बंदूक कांधे में टंगी हो, अंदर भय चिंता शोक नाना प्रकार के, हाँ जरा सा खुरका के एकदम घबरा जाते हैं। नींद चैन से नहीं आती जो गंदे आचरण करते हैं। कम से कम तुम धर्म पूर्वक चलोगे तो बिना बिछाए चारपाई में चैन से 8 घंटा सो जाओगे, लेकिन वो नहीं सो सकते। उनके अंदर चिंता भय शोक लगा रहे। हमें तो कोई परेशानी ऐसी नहीं दिखाई देती जो हमारी भक्ति को रोक सके। अब हमें बताओ क्या परेशानी हो सकती है? गुरुदेव हेतु कृपा, आपकी असीम कृपा गुरुदेव। और नाम जितना आगे बढ़ता है माया उतना ही खींचती है। हाँ, ये हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं इस बात का कि ऐसा वो करती ही है, क्योंकि वो भी भगवान की प्रश्नवाचक शक्ति है। वो प्रश्न तुरंत खींच देगी। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, इनको भेजेगी। ये उनके पार्षद है। और अगर आप सूरवीर योद्धा हो तो आप उसका उत्तर दीजिए और आगे निकल जाइए। सत्संगी उत्तर दे पाएगा, दूसरा तो उत्तर दे नहीं पाएगा। और प्रश्न उतना ही होगा। कक्षा 4 के विद्यार्थी को 12 वाला प्रश्न नहीं दिया जाता, कक्षा 4 वाला ही दिया जाता है। इंटर का प्रश्न थोड़ी दे दिया जाएगा। तो जितनी भक्ति उतना ही प्रश्न आएगा आपके सामने, तो उसका उत्तर दीजिए। अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आप उसी में भक्ति में चलेंगे तो आगे फिर प्रश्न आएगा। पर पास हुए बिना भूमिका हृदय की नहीं बदलेगी। हृदय की स्थिति जो ऊंचाई होती है वो परीक्षा में पास होने पर ही होती है। परीक्षा आएगी, हो सकता है कि चैन से खा रहे थे, खाना भी मुश्किल हो जाए। परेशानियां ही परेशानियां। तब आपको लगेगा कि यार भगवान कुछ सहयोग लेकर, ये प्रश्न आया है। तुम भक्ति मत कम करना, नाम बढ़ाओ और देखो अगला जो ही अगला कदम रखोगे उससे प्रकाश हो जाएगा। पर होता भयावह है कि अब कौन साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं। हमें लगता है मेरी भगवान भी नहीं सुन रहा इस समय, तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। प्रश्नवाचक है ना माया प्रश्न, कि हमें लगता है भगवान है भी कि नहीं है, हम जो कर रहे हैं सत्य है कि नहीं है, ऐसा भी आ जाएगा। ये ऐसा तो नहीं कि धोखे में समय जा रहा है, ऐसा माया प्रश्न खड़ा कर देगी। आपको उससे निकलना है सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, प्राप्त विवेक के द्वारा हम अपने को बचा लेते हैं। ठीक है, डरना मत, डरना मत। प्रभु का अनुभव गुरुदेव अगर प्रभु कराते हैं तो उसको पचाएं कैसे, ना कि किसी को बताएं।
हम आपको, पचाना बहुत मुश्किल है। असल बात क्या है कि अभी अनुभव हुआ नहीं, इसलिए। नहीं तो आप बताओ, अपने प्रेम में जो प्राप्त हो रहा उसको तो बताने के लिए तुम कह रहे हो पचा नहीं सकते, लेकिन आज तक आपने जो गलत किए किसी से बताया आपने? देखो है ना ये पॉइंट, पचा गए ना आप? चुप एकदम। अगर कोई कहेगा भी कि तुम उधर ताक रहे थे गुरु, बोले उधर उसको थोड़ी ताक रहे थे, हम कुछ और देख रहे थे, बहाना दे दोगे ना। तो फिर भक्ति के अनुभव को कैसे तुम प्रकाशित कर, अनुभव तो पचाने ही जाए चाहिए। अपने परम प्यारे की बात को कैसे प्रकाशित कर सकते हो? जब घटिया काम को आप पचा गए तो बढ़िया काम को तो पचा ही ले ला। अपने पापों को हम कहाँ किसी से प्रकाशित करते? अगर शक भी हो जाए तो हम ऐसी सफाई पेश करेंगे कि जान न पावे। ऐसे हमें भक्ति में कि अपनी अनुभूतियों को छुपा। अगर हमें कोई बात करनी है तो हम गए थे संत भगवान से बात की थी, उन्होंने ये कहा था, हमको ये साबित नहीं करना कि मेरी स्थिति में है, मेरे अनुभव में है, मेरे बस भगवत चर्चा तो करनी है, संत समागम की बातें तो करनी, पर अपने को ये नहीं दिखाना कि मेरे अंदर कोई खास बात है। अपने को छुपा के ही रखना है। जैसे हम अपने गलत कामों को छुपा गए तो हम अच्छे कामों को भी छुपा ले जाएं तो गलत काम नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर अच्छाई बढ़ती जाएगी। जब हम अच्छी बातें किसी को बता देंगे अपनी जो पकड़ी हुई है अनुभव की, तो हम खाली हो जाएंगे। यही होता है। हाँ, इसलिए चुपचाप रहो। जब आपका मन ऐसा कहे कि अब बोलो, तो वही दांती पीस के मौन हो जाओ। अपनी बात नहीं बोलनी, संतों की बात बोलनी, शास्त्रों की बात बोलनी, अपने अनुभव की बात नहीं बोलनी, नहीं तो खाली हो जाएंगे हम। जी। पूनम पुरोहित जी, जलगांव से। गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपसे सुना है कि शरणागत का कोई प्रश्न नहीं रह जाता, पर जब तक पूर्ण शरणागति नहीं रहती तब तक प्रश्न तो बना ही रहता है। जब पूर्ण शरणागति हो गई तो फिर प्रश्न कहाँ रह जाता है? तो अभी तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी से निर्मल होकर मैं स्वयं आपकी शरण में, ये पूर्णता है। तो निर्मल होने के लिए प्रश्न तो बना ही रहेगा जब तक निर्मलता नहीं रहेगी। किसका प्रश्न है? हाँ जी, तो प्रश्न कीजिए। अभी पूर्ण शरणागति थोड़ी आ गई। पर सत्संग में सुना था कि काम क्रोध लोभ पर विजय नहीं मिली तो नरकों में जाना पड़ेगा। ऐसे में भाव आता है कि हम आपके हैं, बस हमें नरक मिले या जो भी मिले। नहीं, इसमें एक चीज देखना है, हमारे लिए संसार में धर्म पूर्वक व्यवस्था की गई है। भोग सब है, खाना पीना भी भोग है, देखना सुनना भी भोग है, हर इंद्री का एक अपना भोग है। उसे हम धर्म पूर्वक भोगे, जरूरी पाप पूर्वक भोग भोगे? हमारे अंदर भोग की लालसा है तो भगवान ने उसकी धर्मपूर्वक व्यवस्था की है। जैसे हमें खाने की लालसा है तो हमारे लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ बने। जरूरी तुम राक्षस बनो? अरे 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, 60 रस भोजन है, जरूरी? अब जैसे भोग है, मान लो काम भोग है, तो एक हमारे यहाँ की प्रथा है, आप किसी पुरुष को पति रूप में धर्मपूर्वक स्वीकार करें और आजीवन आप उसका निर्वाह करें, वो धर्मपूर्वक को कोई पाप नहीं माना जाएगा। अब आज इससे कल उससे अगर आप भाव करें कोई भी हो तो पापाचरण होगा। अब कह दे कि हम तो भगवान की शरण में हो, खूब करे मनमानी पाप, तो हम कैसे मानेंगे कि आप भगवान की शरण में हो? अपने प्यारे के प्रतिकूल आचरण करना कोई प्यार कहलाता है क्या? हम आपसे प्यार करेंगे लेकिन आपके प्रतिकूल आचरण करेंगे, ऐसा प्यार होता है? प्यार तो प्यारे के अनुकूल आचरण होता है। मेरे प्यारे को जो पसंद है वही मुझे पसंद है, जो ही प्यारो करे सोई मुहिम। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भगवान के प्रतिकूल आचरण करें, हम भगवान के शरणागत कहलाएं? मुझे तो समझ में कम बात आ रही। प्रतिकूल नहीं करेंगे, धर्म पूर्वक। हमें कुछ पाने का मन, भगवान को भोग लगाए, पा लिया। ऐसी चीज हम पा ही नहीं सकते जो भगवान को भोग ना लगाएं। हमें अगर संसार प्रिय लग रहा है तो संसार का एक हमारा नियम है, इस अनुसार से संसार को स्वीकार करो और आराम से नाम जपते हुए, संसार का भोग भोगते हुए, धर्म का पालन करते हुए आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। मनमानी आचरण, पापाचरण ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए निषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि ब्याह कर लेना, संतान उत्पन्न करना कोई पापाचरण है, नहीं नहीं, हमारे ऋषि परंपरा से चला आ रहा है। पापाचरण तब है कि जब आप कई मनमानी आचरण करोगे तो फिर वो पापाचरण हो जाएगा। अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह कर ले, काम भोग की वासना है तो किसी पुरुष को स्वीकार करे, अपने अनुकूल पुरुष का वर्ण कर ले, फिर आजीवन उसका निर्वाह करे। प्यार का मतलब क्या होता है? देखो, प्यार में सुख है, काम भोग में सुख नहीं है। प्यार में सुख है।
जब अपने प्यारे को देखते हैं, जब अपने प्यारे की बात सुनते हैं, जब अपने प्यारे के समीप बैठते हैं, तो सुखानुभूति होती है। अगर आपको परस्पर प्यार ना हो तो आप देख लो, एक घर में रहते हुए भी नरक हो जाएगा। नहीं, नरक हो जाएगा। वो अपनी चाल, वो अपनी चाल, तो वो आकर क्या जीवन है। और ये ज्यादातर अब होने वाला है, यही होने वाला है। क्योंकि ये जो चला है ना नया समाज, ये बहुत जहर है हमारे समाज के लिए, बहुत जहर। हम पीछे वाले भी बैच में बोले, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये बहुत जहर है, बचो इससे, बिल्कुल बचो, दुर्गति हो जाएगी। अगर आप कई पुरुषों से संयोग, कई पुरुष स्त्रियों से संयोग, वो मन इतना गंदा हो जाएगा कि ब्याह होने पर भी वो एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत ऐसा नहीं चल पाएगा। सोचो, आपको पता है कि मेरी पत्नी किसी और के पास जा रही, कैसा लगेगा? उसको पता है कि मेरा पति कहलाने मात्र का मेरा पति है, लेकिन वो कई उससे संपर्क, कैसा लगेगा? फिर वो परिवार क्या होगा, फिर वो संताने का भाव, और फिर आगे कुल परंपरा क्या। ये सब धर्म विरुद्ध आचरण। हमारा भारत देश है, धर्मात्माओं का देश है, ऐसा आचरण ठीक नहीं है। तो हमें लगता है कि दोष है पाप कर्म में, धर्म पूर्वक विषय सेवन करना दोष नहीं है। तो धर्म पूर्वक विषय सेवन किया जाए तो भगवान की शरण में हमें, क्या भक्तों की पत्नियां नहीं थी क्या? क्या भक्तों की संतानें नहीं थी क्या? आप चरित्र पढ़ के देखो बड़े बड़े भक्तों के। क्या भक्त सब सन्यासी होते थे क्या? गृहस्थ भक्त नहीं हुए? एक से एक महान भक्त हुए। तो धर्म पूर्वक विषय का सेवन किया और भगवान की आराधना की, भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों? इसमें कोई संशय आपका? तो बस हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। इन 6 विकार की सृष्टि सबके अंदर हुई है। धर्म पूर्वक इनको भोग कर शांत करके भगवान का भजन करते हैं, और एक बल लेकर भगवान का ताल ठोक कर इनसे लड़के इनको परास्त करके भगवान को प्राप्त करते हैं वो बैरागी जन। इसीलिए तो संतों से ऐसे किया जाता है। हमारी तरह शरीरधारी, हम उनको क्यों नमस्कार करते हैं? भाई जहां मैं फिसला वहां तुम निकल गए, इसलिए प्रणाम तुम्हें। सब संतों को प्रणाम करते हैं ना, तो किस बात के लिए कपड़े को प्रणाम करते हैं? इनकी पूजा नहीं हो रही, पूजा है उसके उत्तम चरित्र की, उत्तम विचार की, उसके ज्ञान की। पूरा संसार जो ऐसे करता है ना, वो इसी बात को करता है कि जहां मैं फेल हुआ वहां तुम पास हो गए, जहां मैं चूक कर गया वहां तुम ताल ठोक के निकल गए, बहादुर हो। इस बात का नहीं कि तुम भेष रखे हो तो उसको नमस्कार नहीं। लाल कपड़े की और भी चीजें बनती, पीले कपड़े की और भी चीजें बनती, कपड़े को कोई थोड़ी नमस्कार करता है। आचरण, चरित्र, स्थिति, ज्ञान, भगवत भजन, तपस्या, इसको नमस्कार किया जाता है। धर्म पूर्वक गृहस्थी में भोग भोगते हुए भी भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग है। और विरक्त होकर फिर तो गलत हो जाएगा। गृहस्थ तो गृहस्थ, हम इसीलिए कहते हैं, जो यहाँ संत बनने आते हैं ना, उनको ये कहते हैं कि अगर स्त्री में थोड़ा भी लगाव है तो सीधे घर जाओ, अपना नौकरी करो, रिक्शा चलाओ, ब्याह करो, बढ़िया भगवान मिल जाएंगे। बाबा जी बनकर इधर उधर झांक ताक की ना, तो नरक ही मिलेगा पक्का, समझो। अपने धर्म से चलो, अपने धर्म के विरुद्ध चलोगे तो नरक की गतियां, दंड मिलेगा। मान लो आप सरकारी आदमी होकर गलत करोगे तो आपके ऊपर कानून नहीं लगेगा क्या? तो भागवतिक वेश है और आचरण बुरे हैं तो फिर दंड तो मिलेगा ही। और गृहस्थी में हो, अपने धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो, तो भगवान मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, उसका फल मिलेगा। आशीष पांडे जी काशी से। राधे राधे बोलो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप और गुरु प्रदत्त साधना से धीरे धीरे कुछ अनुभव होने शुरू हुआ है। उसके साथ साथ ही बड़ी सूक्ष्मता से अहंकार प्रवेश कर जाता है और श्रेष्ठता का अनुभव होता है, जिससे मन पुनः नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है। महाराज जी, हृदय में नित्य भक्ति कैसे उत्पन्न हो, कैसे सर्वदा? देखो बच्चा, ये बात समझनी पड़ेगी कि अंतःकरण धर्म में जब तक ममत्व है तब तक जीवत्व है, और जब तक जीवत्व है तब तक विकार है। जब तक विकार है तो फिर अहंकार तो है ही। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। हमारा बंधन हुआ है अंतःकरण ममत्व से, और कोई बंधन नहीं है। ना कभी हमारा बंधन था, ना है, न रहेगा बच्चा। हम भ्रम से अपने को आत्मवत अंतःकरण में तन्मयता करके मनाखष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, बस इसी में फंस गए। शुद्ध मय में कुछ नहीं, अचाह स्थिति है।
निर्विकार स्थिति है। शुद्ध मैं को भूल करके अंतःकरण में जो मैं स्थापित हो गया, और उसी से मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विरक्त हूं, ये मैं के साथ जो जो लगा वो सब माया युक्त है। जब तक उपासना के द्वारा ये मलिनता नहीं मिटती, तब तक कल्याण, परम पद या अनुभूतियां, वो सब साधक को जो आनंद मिलता है वो आनंद कोष का ही है, ये अभी आनंद स्वरूप का नहीं है। जब स्वरूप का मिलेगा तो अनुभूतियां होती हैं किसको? किसको अनुभूतियां होती हैं? वो खुद अनुभव स्वरूप है, तो अनुभूतियां मुझे हो रही है, यही अज्ञान की बात है। अभी वो अनुभव थोड़ी हुआ है जिसे अनुभव कहते हैं। वो तो गुरु चरणों में बैठकर जब हम उपासना करते हैं, गुरु की लंगोटी धोते हैं, गुरु की चरण रज लगाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तब देहाभिमान गलित होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जब हम महापुरुषों के द्वारा दिए हुए सूत्रों का मनन करते हैं, तब एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में स्थित होकर वो अपने स्वरूप की तरफ जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों माया रचित हैं, और इसी में मैं समा गया है भ्रमवश। कभी ग्रंथि नहीं पड़ी, पर पड़ गई ग्रंथि, यही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा। अब देखो सच्ची बताओ, तुम लगता है ना तुम्हें कि तुम पुरुष हो? लगता है ना कि मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुन रहा हूं? बिल्कुल नहीं। देखने का काम नेत्रेंद्रिय कर रही है, संकल्प बना रहा है मन। सुनने का काम श्रवणेंद्रिय कर रही, संकल्प बना रहा है मन, और निश्चय करा रही बुद्धि। हम कहीं है नहीं, और व्यर्थ में हम किए हुए हैं, इसीलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उस अविनाशी चैतन्य घन को स्वयं में फंसा करके ये दुख सुख का भोग भोग रहा है। स्वाप्निक, सत्य नहीं है, स्वाप्निक सुख दुख। जैसे स्वप्न में हम देखा कि बहुत पिटाई हो रही है, अब पूजे जा रहे हैं, जगह तो न पिटाई थी न पूजा थी, है ना? ऐसे ही स्वाप्निक दुख सुख के मान अपमान के भ्रम में हम फंस गए, जबकि हम अब भी नहीं फंसे हैं, पर फंस गए। अब यही उपासना की तीक्ष्ण धार बनाकर विवेक की, ज्ञान की, और जो भ्रमात्मक बंधन उसे काट देते तो जीवन मुक्त हो गया। पर है बहुत कठिन, इसीलिए निरंतर नाम जप करो। पहले सद आचरण का कर्ता भाव, असद आचरण का त्याग, फिर सद आचरण से पवित्र हुआ कर्ता भाव का लय, साक्षी मात्र, तब जाके वो उसका अनुभव। अब चूंकि बहुत टेढ़ी खीर है, अभी कहाँ, अपने लोग तो बहुत दलदल में फंसे हुए हैं, जहां से बात कर रहे हैं बहुत ऊंची तो इसीलिए नाम जप करो, और पहले ये ठान लो कि शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। करो ये कर्ता भाव, असत का त्याग और सत कार्यों का अनुशीलन, सत कार्यों का अनुष्ठान, फिर सत कार्यों के कर्ता भाव का त्याग। तब अनुभूतियां अपने आप से अपने आप की होती है। अनुभूति मुझे किसी और की हो रही, वो गलत है। अपने आप से अपने आप की अनुभूति होती है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं, दूजो नहीं, द्वैत नहीं है, वो एक ही है। सोई जाने जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें तस्मित त्यजने भेदा अभावात। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, तो ब्रह्मवि बहुत कम, तो वो ब्रह्म था, है, रहेगा तो वो वही जानना है बच्चा। उसी जानने के लिए संतों का समागम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना, पहले असद आचरण से बचो, सद आचरणों का अनुष्ठान करो, तब पवित्र अंतःकरण में जो बुद्धि निर्णय करती है विवेक के द्वारा, फिर वो सही होता है। अभी क्या, जैसे दर्पण धूम से धूसरित हो जाए तो फिर प्रतिबिंब सही नहीं दिखता, ऐसे मलिन अंतःकरण है। सद शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सद विचार वाले महापुरुषों का संग करो, सद आचरण करो, और सतनाम जप करो, जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है। संसार का चिंतन छूटना ही साधना है, कि इन किन प्रकार कैसे भी शरीर संसार का चिंतन होना ही असाधन है। देखो, नींद में जो सुख मिलता है, तमोगुण में कोई सुख नहीं है, पर 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप कहते हैं आहा, बहुत फ्रेश महसूस होता है, नहीं होता है कि आज बहुत सुखपूर्वक सोया।
और समाधिस्थ पुरुष जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन में, तो उसको कैसा सुख प्राप्त होता होगा। ये तो तमोगुण जनित संसार का चिंतन छूट गया 6 घंटे के लिए, तो कितना आनंद महसूस होता है। और अगर परमात्म चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छूट जाए तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय समाधि है, हर समय परमानंद है। अब भाई थोड़ा ऊंचे उठो अध्यात्म में तो समझ पाओगे। क्यों? काशी से आए हो? हाँ, तो इसीलिए काशी की बात हो रही है। ठीक है। हाँ, नाम ये तो भूल जाओ कि अभी कोई अनुभूति हुई है। पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो जौहरी के पास वो सोने के भाव नहीं बिकेगा, पीतले के भाव बिकेगा। कहीं अज्ञान को ज्ञान न मान लिया जाए। शुद्ध ज्ञान जब होगा किसी और का नहीं होता, अपने आप का ज्ञान होता है। अपने आप का हो जाए तो परमात्मा खो जाएगा, परमात्मा खो जाए तो अपने आप का हो जाएगा। दोनों एक ही। मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। और स्वरूप में आ जाओ तो परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार करो तो स्वरूप, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में अभेद स्थिति है, वहां भेद नहीं है। समझ पा रहे? हाँ, चलो आगे चलो, भजन करो, फिर आगे समझ में आएगा। संतों का संग जरूर करते रहो। दुर्लभ है संतों का संग मिलना, दुर्लभ है। ये हो गया महत्संगस्तु दुर्लभ हो, और निर्वाह कर ले जाए, अगम्यो है, निर्वाह कर ले गया तो अमोघस्य निश्चित स्वरूप बोध, निश्चित भगवत प्राप्ति। संतों के संग की महिमा है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाओ। बड़े बड़े साधनों में जो बल नहीं वो सत्संग में है। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। क्या करता है? सत्संग सब संगों से बचाकर परमात्मा चिंतन में लगा देता है। इसीलिए बड़े बड़े व्रत यज्ञ वेदाध्ययन और बड़े बड़े धर्मानुष्ठानों से जो लाभ नहीं मिलता, वो भगवत बोध संपन्न ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठने से प्राप्त हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संत महापुरुषों का संग। सत्संग किसे कहते हैं? जहां बैठने मात्र से अपने दोष दिखाई देने लगे, जहां बैठने मात्र से अपने को भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा, जहां बैठने मात्र से हमारा क्या स्वरूप है, हमारा क्यों जन्म हुआ, ऐसे प्रश्न उठने लगे, वो सत्संग है। जहां धर्म अर्थ काम तीनों से रति हट जाए, केवल मोक्षाभिलाषा जागृत हो, केवल भगवत प्रेम की बात जागृत हो, तो जान लो सत्संग हो गया। सत्संग। और जहां कुसंग होगा वहां अर्थ की प्रधानता, भोगों की प्रधानता, नाना प्रकार के मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, ये सब कुसंग है। सत्संग संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना प्रयास होई भव भंगा। ये केवल भगवत प्राप्ति, संत संग का मतलब है भगवत प्राप्ति। संत संग हो गया इसका मतलब है कि हमें अब निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघस्य। अगर संत संग मिलने पर भी भगवत प्राप्ति न हो तब तो फिर दुर्भाग्य है। फिर कहां भगवत प्राप्ति होगी? किस मार्ग से होगी? भगवत प्राप्ति का सहज सुलभ सरस मार्ग है भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत बोध संपन्न महात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उनका संग हो जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो। तो आप तो काशी में रहते हो, ज्ञानियों की नगरी है, जहां का सोहनी लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी वेदांतदर्शी है। काशी है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हाँ, भगवान शंकर समस्त गुरुओं के गुरु हैं। आनंदवन है काशी। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कदम हृत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंदवन जैसे वृंदावन, तो काशी आनंदवन है। हाँ, काशी आनंदवन है। आनंदवन में रहकर आनंद से कैसे वंचित रह जाओगे? वहां विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हो है? हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन करो, सत्संग सुनो और स्मरण करो। संसारिक स्मरण छूटे बस सब। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये स्मरण का महत्व है। जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से निवृत्त कर देता है, वो भगवान, वो श्री हरि, वो श्री हर, वो एक ही है। स्मरण करो, वही अपने स्वरूप का बोध करा देंगे। कांचीपुरम से आए आप? ऋषिकेश से? दो कुर्सी के लाभ ओम नमो नमः। बहुत एक कुर्सी और लाभ।
महाराज जी आप भी कुर्सी में विराजे। नहीं नहीं सरकार, चरणों में विराजे। चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज। महाराज जी स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण मैं बैठ सकता हूँ आसन पे? ये स्पेशली बैठता हूँ कि जमीन में बैठूं? दोनों किडनी खराब है, ज्यादा देर भार सह नहीं, तो इसलिए सोफा का आश्रय। आज्ञा हो तो बैठ जाऊं। ये गिरिराज जी का अभिषेक किया हुआ जब सुबह मंगला में वस्त्र तेल। जयप्रकाश अग्रवाल जी, बिलासपुर। राजा राजा। महाराज जी जय श्री राधे। महाराज जी मैं आपको पिछले कुछ महीनों से YouTube के माध्यम से सुन रहा हूँ और मुझे आपसे नाम जप की प्रेरणा व सामाजिक परिवेश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का मार्ग प्रशस्त होता है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आत्मा भगवान से अलग होकर शरीर क्यों धारण करती है और आत्मा को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां क्यों नहीं रहती, ताकि इस जन्म में ये समझा जा सके। हाँ, पहली बात तो शरीर धारण की बात सुन लो। वेद सिद्धांत से हम आपको कह रहे हैं, इच्छा ही जगत है, इच्छा ही जन्म है, इच्छा ही शरीर का धारण करने का स्वरूप है। एको हम बहुश्यामः, ये इच्छा ही शरीरों की जनक है। अगर इस बंधन से मुक्त होना है तो इच्छा रहित हो जाओ, बस इतना ही साधना है। हमारी इच्छा ने ही हमें बांध दिया है। हम और आगे सब प्रपंच नहीं वर्णन करना चाहते, केवल सूक्ष्म बात समझ। हम शरीर को क्यों प्राप्त हुए? तो हम कोई जीव नहीं है। गंगा जल से एक लोटा गंगा जल लो, चाहे एक चम्मच गंगा जल लो, चाहे एक टैंकर गंगा जल लो, आप क्या बोलोगे उसे? गंगा जी तो बोलोगे, गंगा जल ही तो बोलोगे। अलग हुआ तो उसे हम चम्मच में देख रहे हैं, उसे हम टैंकर में देख रहे हैं, और धारा में डाल दो तो फिर वही धारा हो गई। अलग हुए तो हम जीव कहे जा रहे हैं, और उसी धारा में आप बूंद सिंधु में मिला तो सिंधु हो गया, अलग है तो बूंद है नहीं। भगवान शंकराचार्य जी के वचन है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम समुद्रो ही तारंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। प्रभु यद्यपि ये सत्य है कि हम और आप अभेद हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर ऐसे हैं जैसे समुद्र और तरंग। तरंग में वायु विकार नाम से तरंग है समुद्र, और वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। और नाथ, समुद्र से तरंग लाखों प्रकट होते हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र को नहीं प्रकट कर सकती। अभेद होते हुए भी इतना भेद हम में आप में है, समझ रहे ना? जब तक हम तरंग हैं तब तक वायु विकार है, और वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कह सकते, उसे समुद्र ही कह सकते हैं। नहीं तो देहाभिमान ही जीवत्व है, और देहाभिमान हटा तो वो शिव था, वो शिव है, वो शिव रहेगा। हमारी इच्छा ही हमारे बंधन का कारण है। अगर इच्छाओं का त्याग कर दो तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच न कोई चाह। अरे हिंदी में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गे, सकल कामना हीन जे तेराम भगति रसलीन। ये कामना, ये इच्छा, यही हमारे बंधन का कारण है। अगर ये कामना और इच्छा का त्याग कर दे तो अभी जीवन मुक्त हो जाए वो, क्योंकि जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होना नहीं, भ्रम का नाश होना है। ये कामना ही भ्रम है, ये इच्छा ही भ्रम है। और ये पहली इच्छा अनंत एको हम बहुश्यामा, ये पहली इच्छा है। और ये अंतिम इच्छा कर लिया जाए तो बहुश्यामा एको अहम। शुद्ध बात समझ लीजिए, एको अहम बहुश्यामः, तो बहुश्यामः एको अहम, द्वितीय नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अब चूंकि शुद्ध ज्ञान की स्थिति में ये बात समझ में आएगी तो हमें लगता है जो बंधन हुआ है ये इच्छा से हुआ है, भ्रम से हुआ है। इस इच्छा भ्रम को नष्ट करने के लिए ही हम मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म। स्कूल में जब सवाल हल करने के लिए कहा जाता था तो कहा जाता था कोई भी संख्या मान लो, तो मानी संख्या श्री विग्रह, जैसे मर्चा विग्रह, मानी संख्या अमुक, मानिक संख्या माता पिता,
मानी संख्या गुरुदेव, कहीं एक जगह ब्रह्म को मान लो और तन्मयता पूर्वक आराधना करो, आप निकल जाओगे। क्योंकि सर्वत्र वही विराजमान है। आना है सबको घसीट के एक मैं को फैला दिया है, अब मैं को समेट लो। समेटे सो ज्ञानी और फैले सो अज्ञानी। अब फैल गया है, मैं नहीं फैल गया। मैं कारण शरीर में फैल गया, सूक्ष्म शरीर में फैल गया, स्थूल शरीर में फैल गया, फिर शरीर के संबंधियों में फैल गया, फिर जगत के भोगों में फैल गया। अब इसको समेटना ही तो साधना है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी भक्ति, और समेट लो अपने आप से, तो सब अपने में है। मैं सब में हूं और सब मेरे में है। चाहे ऐसे भक्ति से देख लो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं प्रभु? नहीं, हम प्योर सरल ढंग से बताएं। ये नहीं समझ में आता है अभी। इच्छा कहाँ से, किसके मन में इच्छा उत्पन्न होती? आपके मन में, आपके मन में आपकी इच्छा। आप कौन है? नहीं पता है। फिर आप इच्छा को कैसे जान पाएंगे? जब 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए आपको? 40 साल। 40 साल में आप अपने को नहीं जान पाए, जबकि 10-20 हाथ का नहीं है, 3.5 हाथ का शरीर है और इसी में आप रह रहे हैं, और 40 साल से अपने को नहीं जाना है। केवल इस शरीर को जाना है, इस चमड़े के ढांचे को जाना है, तो प्रभु फिर कैसे जान पाओगे? नाम जप करो, प्रभु की लीला गुणगान करो, संत समागम करो, और इतना तो ध्यान रख लो कि शरीर तो 2-4 तो फूंक ही चुके होगे। कभी किसी के अंतिम शरीर में गए हो ना, तो देखा है ना शरीर की दशा क्या होती। तो वो अविनाशी तो है नहीं, तो तुम अविनाशी हो, ये विनाशी है, तो तुम कभी शरीर हो नहीं सकते हो, शरीर कभी मैं हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो ना? तो हो कौन? इसी की खोज के लिए साधना की जाती है, और जब ये जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। छुपा छुपी का खेल है। ढूंढ लो, और हम ढूंढ रहे बाहर, चाबी खो गई अंदर घर में, हम दरवाजे के बाहर ढूंढ, पूरी जिंदगी ढूंढ लो, नहीं मिलेगी। अंदर आओ। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। अंतर्मुख हो, एक शरण दास चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, विषयी पुरुषों से असंग, जो मैथुन धर्म का सुख ले रहे हैं ऐसे से असंग, निरंतर अंतर्मुख वृत्ति से भगवदाकार वृत्ति। अभी ढूंढ लोगे अपने आप को, और अपने आप को ढूंढ लिया तो फिर किसी को ढूंढना बाकी नहीं रहता। ये बात समझ लो। क्योंकि हम और प्रभु ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे ये प्रभु बैठे हैं और सामने दर्पण रख दिया जाए, तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़े तो 2 नजर आवे, ऐसे बैठे हुए हैं। दर्पण हटा लो, अंतःकरण लय कर लियो, तो एक ही बच गया। जानत तुम्हें हो जाए। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। फिर जो अद्वैत स्थिति के बाद जो द्वैत भाव आता है, पहले तो सर्वात्म भाव आता सम, फिर जो भक्ति में चलता है तो मैं का विस्मरण हो जाता है, केवल प्रभु का स्मरण रहता है। ज्ञान में तू का विस्मरण हो जाता है, केवल मैं में स्थिति रहती है, शुद्ध मैं, ब्रह्म में। भक्ति में इस मैं का विस्मरण, मैं कौन, कहां, कैसा, ये सब खत्म। बस ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस सुदिना रही एक रहो नंदलाल। वो भक्ति पक्ष में भगवान में तन्मय होकर अपना विस्मरण कर दिया। 2 जब तक रहेंगे तब तक नहीं, फाइनल में 1 आना चाहिए। सवाल हल होने के बाद 1 आना चाहिए। तो जब मैं का विस्मरण हो गया, प्रभु में तन्मय हो गए, तो 1 बचा, या तू का विस्मरण हो गया, मैं में स्थित हो गया, तो 1 बचा। जब तक सवाल में 2 हैं तब तक सही ने सवाल नहीं लगा। और जब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलमिदम ब्रह्म, बस हो गया। अब जो हम कह रहे हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म, गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। भैया साधन करने पर, असाधन का त्याग होने से, अंतःकरण निर्मल होने पर, जैसे जल निर्मल हो और चंचलता रहित हो तो नीचे क्या चीज दिखाई देने लगेगी ना, ऐसे ही मन शांत हो और निर्मल हो तो परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए। नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो और परोपकार करो, दूसरों की सेवा का भावना रखो। माता पिता परिवार के जन या कोई गली कूचे में कहीं भी संत महात्मा पशु पक्षी, जब परोपकार की भावना करोगे तो बंधन कटने लगेगा।
फिर जो इच्छाओं का नाश हो जाएगा। ये इच्छा आपकी ही है और किसी की इच्छा नहीं है। अगर भगवान की इच्छा बांधती तो अर्जुन को गीता उपदेश भगवान ही तो कर रहे, तो बांधने वाला करते। वो जहां भगवान बोले तो मुक्त होने के लिए बोले। अरे भाई, वेद भी भगवान का स्वरूप है, वेदांत भी भगवान का स्वरूप, गीता भी भगवान का। भगवान ने नहीं बांधा, हमने अपने आप को अपनी इच्छा से बांध लिया है। बोले भगवान ने तो रचना की है सब। स्वप्न में जब आप थे तो किसने रचना की थी? अब कहोगे भगवान ने। नहीं, एक मन। स्वप्न में केवल एक मन था जो पूरी बाजार, पूरा संसार, शत्रु मित्र सब, और जगे तो कुछ नहीं। प्यारे, सच्ची बात है, जिस दिन जगोगे तो न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य न बुरा न अच्छा, एक ही। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। वो एक वस्तु दिखाई देगी। नाम जप करो, धीरे धीरे आ जाएगा। स्वामी जी महाराज, ओम नमो नारायण। कष्ट ले रहे नहीं महाराज, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपके सामने सोफा पे बैठे, नहीं तो हम जमीन पे बैठे। हमारे बात जो दिया है बात है, नहीं दिया है उनकी बात। इसमें क्या गलत है? हमारा अच्छा अवसर है और पहले करते रहिए। हम और आप में तो कोई फर्क नहीं। ये आपकी उदारता है। आप बड़े नहीं, छोटे नहीं। अभी एक आत्मा है, इसी कारण आप बैठे रहने में क्या दिक्कत है? खड़े होने में क्या दिक्कत है? प्रणाम करने में क्या कम है? नहीं करने में क्या है? जी बिल्कुल, ये कोई विचार नहीं, केवल है बुद्धि का काम नहीं चलना। जी ओम नारायण। हम कर्नाटक से हैं, हम बहुत अच्छा दिन है आज। महात्मा को मिले। नारायण नारायण। तो महाप्रभु मंदिर के गोस्वामी है, नवद्वीप धाम का। अच्छा, आपको कुर्सी प्रदान करें, कुर्सी बैठे। अच्छा, आओ सबको। श्री चैतन्य महाप्रभु का विष्णु प्रिया देवी उनका बेबी है जी। तो वो जो मंदिर है जी। विष्णु प्रिया देवी का वंश से हम लोग है। अच्छा। हमारा जो ट्रस्टी बोर्ड का अच्छा। वो सेक्रेटरी है। अच्छा। वो ओरिएंटेड प्रदेश में। अच्छा। दिल्ली से आए। हमारे अहो भाग्य सब आपने दर्शन दिए। आसन डालो, विराजमान करो, विराज। और सुनो, दुपट्टा लाओ और उनको सबको दुपट्टा लाओ और आसन डालो, बैठो। ये हमारे पूज्य जन हैं, विराजमान विराज। बहुत कृपा है। महाप्रभु का चरण पादुका। ओहो, जो श्री विष्णु प्रिया जी को प्रदान। और महाप्रभु का दोल पूर्णिमा में महाप्रभु को पहना गया था। जितने आचार्य जो ने उनको पहले आचार्य जी को गिरिराज जी का जो अभिषेक हुआ था है क्या वो बिल्कुल बहुत सुख मिला आपके दर्शन से, आप कृपा करके पधारे। हाँ। महाप्रभु चैतन्य देव नाम महिमा और भगवान के चरणों का विशुद्ध प्रेम ये प्रदान करने के लिए ही निकुंज से आए। ये प्रियालाल का साक्षात स्वरूप है। अंदर से और बाहर से दोनों से गौर रंग में रंगे हुए और वाणी से कृष्णा अनुराग, कृष्ण अनुराग, प्रिया प्रीतम का साक्षात स्वरूप महाप्रभु। दर्शन मात्र से माया मुक्त कर देने की सामर्थ्य रखने वाले। पावत ही तिनको दर्श उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हु रस में भय अनन्य। महाप्रभु चैतन्य देव और नित्यानंद महाप्रभु ने विश्व को नाम प्रदान किया। आज भी विश्व में जो कृष्ण नाम की धूम है वो महाप्रभु चैतन्य देव का प्रसाद है। विश्व में, भारत ही नहीं,
पूरे विश्व में जहां भी कृष्ण नाम है, तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्रसाद पूरे विश्व को आज पावन कर रहा है। कलिकाल की इस मलिन वृत्तियों में भी कृष्ण नाम की जय घोष, महाप्रभु चैतन्य देव का प्रताप आज भी उदित हो रहा है। इसलिए अहोभाग्य हैं उन जीवों के जो कृष्ण नाम में रति किए हुए, नाम जप करते हुए आचार्य शरणागत हैं, आचार्य निष्ठ हैं। क्योंकि प्रेम रस की प्राप्ति साधना से नहीं होती, आचार्य कृपा से होती है। जब आचार्य निष्ठा जागृत हो जाती है तभी प्रेम रस का स्वरूप इतना सूक्ष्म है। देखो, हमने विष्णु प्रिया जी के पावन चरित्र को पढ़ा कि महाप्रभु चैतन्य देव की स्मृति में एक मंत्र जब महामंत्र कर लेती तो एक चावल निकाल के रखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे एक निकाल के ऐसे 3 पहर तक नाम कीर्तन करके जो मुट्ठी 2 मुट्ठी हो उसका अमनिया करके भोग लगा के और थोड़ा प्रसाद मुख में रख के सब बांट देती। पूरा जीवन महाप्रभु चैतन्य देव के यश से तो परिपूर्ण है, लेकिन चैतन्य देव के यश की भूमिका में जो विराजमान विष्णु प्रिया जी हैं, सब कोई उनको नहीं जान पा रहा, लेकिन उनसे भी अधिक, क्योंकि महाप्रभु को तो भक्त जो भोग लगाते थे वो प्रेम से पा लेते थे, जो प्रेम, लेकिन विष्णु प्रिया जी का जो एकांतिक प्रेम चरण पादुका के बल से, और जिस तरह की, जैसे राम जी तो 14 वर्ष वनवास में ऋषियों का स्वागत सब सोए, लेकिन भरत जी अयोध्या में बस के जैसे रह रहे, बड़ी ऐसे ही महाप्रभु तो विश्व में भ्रमण करके परम मंगल प्रदान कर रहे हैं, तीर्थाटन करके जो भगत प्रेम से पवा देते महाप्रभु उनके प्रेम के कारण पाले। लेकिन विष्णु प्रिया जी ये भी नहीं, नाम कीर्तन करते हुए जो 2 मुट्ठी तंदूर चावल तैयार होते उनमें भी महाप्रसाद करके सबको बांट देना, थोड़ा पाना, और रात दिन चैतन्य देव के चिंतन में अशुभ प्रवाह करना। धन्याति धन्य पावन भूमि को कर दिया श्री विष्णु प्रिया जी ने। जब महाप्रभु, वो तो भगवान है, उनकी महिमा क्या, लेकिन उनके लिए कितने ऐसे प्रेमी जन महाभागवत हुए जो तड़पे। आज हमारी स्थिति यह है कि हम उनके कथनानुसार नहीं चल पा रहे, हम भोगों में राजी हो रहे हैं, और भोग और प्रेम राज्य में बड़ा अंतर है, काम और प्रेम में बड़ा अंतर है। अंधकार और सूर्य जैसा, अंधकार है काम और प्रेम निर्मल भास्कर उदित है, और उसी निर्मल प्रेम को प्रदान करने के लिए नाम की धूम मचाई महाप्रभु ने। हमारे जीवन का सार है नाम। अगर हम लोग नाम जप निरंतर करें और अशुभ वासनाओं से बचें, गंदे मार्ग की बातों से बचें, तो श्री कृष्ण प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है। श्री कृष्ण कृपा से श्री कृष्ण प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं, बस नाम जप करें। महाप्रभु ने सार बात बताई कि यदि हम परोपकार करें, जीवे दया, और निरंतर नाम करें, नाम में रुचि, और वैष्णव सेवा, भगवत भक्तों को, वैष्णव जनों को भगवान के समान या भगवान से अधिक बढ़कर हम आदर दें। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवत प्रेमी जन भगवान से भी बढ़कर यदि प्यारे लगे और सबके प्रति हम परोपकार की भावना रखें, जीवे दया और नाम जप करें, तो कहते हैं इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं है। हे सनातन, इससे बढ़कर हम और कुछ नहीं जानते। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, इससे परे कोई बात नहीं है। ये सब साधनों का सार है। हम सबके प्रति परोपकार भावना करें, नाम जप करें, और वैष्णव जनों को भगवत भाव से देखें, तो महाप्रभु की कृपा से हमारा जन्म मरण चक्र से उद्धार हो जाएगा। नहीं, बहुत कठिन है माया मुक्त होना। आपको आपका प्रवचन श्रवण करते एक ही बात मेरे को याद आता है, जो वो परीक्षित महाराज जी ने उनको सुखदेव जी बता रहे हैं ना, तो अभी तो 4 दिन बीत गए, लेकिन तुम्हारा खाना पीना तो नहीं है। नैषाति दुष्वा खुन्मान तक तो दुम पिबाधति पिबंतम तब मुखाम भोजातम हरि कथामृतम। तो ऐसे ही आपको आपका श्रवण, आपके मुख से श्रवण करते तो महसूस होता है कि चूतम हरि कथामृतम, ये पान करके हम लोग धन्य हो रहा है। बस आप गुरुजनों का आशीष ही बुलवा रहा है, हमारे में सामर्थ्य नहीं। आप आचार्यों का, वैष्णव जनों का ये जो मृदु मुस्कान भरा कृपा प्रसाद है, यही वाणी की में बैठकर मुखर हो रहा है। हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं, आपकी कृपा ही बुलवा रही है।
आपकी कृपा है। जी। बहुत बहुत कृपा होगी, बहुत